नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही बड़ी कार्यवाही। परिजनों से नाराज होकर दिल्ली के लिए निकली थी नाबालिग बालिका। भाजपा भैंसिया छाना मंडल कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनावों को लेकर किया गया मंथन। नया पंचायत एक्ट पड़ रहा जनप्रतिनिधियों पर भारी। भाजपा नगर मंडल द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया खैर कदम। फुलर भोज डैम में इन दिनों देखने को मिल रही पर्यटकों की खासी चहल पहल। हल्द्वानी में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। अब खबरें विस्तार से। भाजपुर में चाय व कोल्ड ड्रिंक की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले नशे के सौदागर के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिखी। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को साथ लेकर हाईवे पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नशे की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जो भी नशे का कारोबार करेंगे उसके खिलाफ इससे भी ज्यादा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है नशा का। हम हर जगह हम जो है हमारा जो है नजर बनी रहती है। विभिन्न तंत्रों से मुखबिरी और सर्विलांस और विभिन्न तंत्रों से हम नशे सौदागरों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए विभिन्न जाल बिछा कर तैयार रहते हैं। तो इसी के जो एक तरीके से एक स्पेशल एक्शन में हो या ऑपरेशन में तहत जो है हमने कल जो है केलाखेड़ा में 250 ग्राम लगभग जो है चरस पकड़ा था। जानकारी में आया कि ये जो है एक चाय का खोखा था केलाखेड़ा में, चाय के खोखे के आड़ में ये चरस बेचता था। तो कल जो है सटीक इंफॉर्मेशन के बाद जो है हमने 250 ग्राम स्मैक पकड़ा है, सॉरी चरस पकड़ा है। तो उसी के बाद हमने ये जानकारी में आया कि ये जो चाय का खोखा था संपूर्ण रूप से अतिक्रमण के ऊपर बैठा हुआ था। पूर्ण रूप से एक भी कागज नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके चाय का खोखा संचालित किया जाता था। संबंधित विभागों द्वारा, पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल इसका जो है चाय का खोखा को सील भी कर लिया गया है और नियमानुसार संबंधित सभी विभागों द्वारा एनएच प्रशासन, पुलिस सभी जो है इसको नियमानुसार नोटिस देने के उपरांत इस चाय की खोखे को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया है। ये इस प्रकार हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। कोई भी व्यक्ति दुकान, मकान, ढाबा या किसी की आड़ में चरस, स्मैक या किसी भी एनडीपीएस बेचता है तो हम तो पूरा तंत्र लगाएंगे। केवल ये रिकवरी नहीं होगा, केवल एनडीपीएस एक्ट नहीं होगा, हम संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। विगत कई जगहों पे 8 बार हमने संपत्तियों को ध्वस्तीकरण किया है, तो इस बार भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बुलडोजर चलेगा। अगर आप नशा बेचते हो तो आपकी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। यही हमारा मैसेज है। अल्मोड़ा के थाना अध्यक्ष चौकोटिया अवनीश कुमार ने नाबालिग की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग बालिका को दिल्ली जाने वाली बस से सकुशल बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस को नाबालिग के गायब होने की सूचना परिजनों द्वारा दी गई थी। इसके बाद नाबालिग को खोजबीन कर बरामद किया गया है। पूछताछ पर बालिका ने बताया कि वह अपने परिजनों से नाराज होकर दिल्ली जाने के लिए बस में बैठी थी, जिसे समझा बुझा कर थाने लाया गया और काउंसलिंग के उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। भाजपा भैंसिया छाना मंडल कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुड़ा की अध्यक्षता में धौलचीना स्थित एक रिजॉर्ट में संपन्न हुई। इसमें युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि मंडल इकाई पार्टी की रीढ़ है। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष मंगल सिंह रावत अपनी टीम के साथ पार्टी को मंडल स्तर पर मजबूती देने का काम करेंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पार्टी के अनेक दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। आज तीसरी बार हमारे अल्मोड़ा जनपद के जिलाध्यक्ष
आदरणीय रमेश दादा जी हमारे बीच में है, आपका इस मंडल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम सब के प्रिय वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे और अनेक दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। नया पंचायती एक्ट 2019 पंचायत प्रतिनिधियों पर भारी पड़ रहा है। बात यदि अल्मोड़ा जिले की करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी गोपाल सिंह के अनुसार अब तक 2 प्रधान व 1 बीडीसी मेंबर रिजाइन दे चुके हैं, जबकि 2 प्रधानों व 1 बीडीसी मेंबर को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि युवाओं को मौका देने के मकसद से सरकार ने वर्ष 2019 में नया पंचायती एक्ट लागू किया था, जिसके तहत पंचायत प्रतिनिधि के 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगी थी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त नगर अध्यक्ष अमित शाह मोनू ने कहा कि उनके नेतृत्व में युवाओं की टीम संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर स्थित गुलरभोज डैम में इन दिनों पर्यटकों की खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। इस डैम में अब पर्यटन गतिविधियां पटरी पर लौट आई हैं। पर्यटक यहां पहुंच साहसिक गतिविधियों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इस डैम के चारों ओर हरी भरी वादियां और तमाम प्रकार के पक्षी इसे और आकर्षक बनाते हैं। फिलहाल इन दिनों पर्यटक यहां सर्फिंग, पैडल, नाव आदि का मजा ले रहे हैं। नैनीताल और भीमताल के बाद तराई में अगर आपको इन साहसिक खेलों का लुत्फ लेना है तो यह डैम आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गुलरभोज जो जलाशय है, यह कहीं ना कहीं मछली पालना और किसानों को सही समय पे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं होता था। हमारी सरकार बनी 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, इसी योजना के तहत हमने इस जलाशय को पर्यटन केंद्र बनाने का काम किया और आज भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ हजारों पर्यटक अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आते हैं। और हमारा भी सभी पर्यटकों से एक कमिटमेंट है कि लोग अपने परिवार के साथ आएँ, घूमने आएँ, अपने बच्चों को लेकर यहाँ मनोरंजन के लिए आएँ, आउटिंग के लिए आएँ। आसपास इस क्षेत्र में इससे अच्छा कोई भी पर्यटन का केंद्र नहीं है और किसी भी पर्यटक के साथ कोई भी दुर्व्यवहार यहाँ नहीं होगा। पुलिस की सारी व्यवस्था है और हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो एक सकारात्मक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि जितने स्थानीय युवा हैं, किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई अपनी गाड़ी चलाता है, माने विभिन्न प्रकार से अपने आजीविका चलाने का भी लोग काम करते हैं। इस नाते यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटन अधिकारियों से मिलजुल कर, पुलिस के साथ मिलजुल कर जो हमारे आगंतुक हैं, जो अतिथि आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके साथ एक सकारात्मक माहौल बनाकर यहाँ इसका पर्यटन केंद्र का लुत्फ उठाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अब यहाँ कई कमियाँ हैं, थोड़ी जैसे सड़क की दिक्कत है। आने वाले समय में इसको मैंने CRF योजना से इसका मैंने सिंचाई विभाग के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धूल धक्कड़ से बिल्कुल 100% मुक्ति मिल जाएगी और बहुत अच्छा माहौल होगा। मैं आपके माध्यम से जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को न्योता देना चाहता हूँ, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप अपने बच्चों को लेकर परिवार सहित इस गुलरभोज जलाशय पर आइए, यहाँ नौकायन का लुत्फ उठाइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुर से ही हैं, लेकिन हम लोग को जैसे समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हम लोग एक दिन की छुट्टी होती है तो हम लोग जैसे दूर जाना है नैनीताल वगैरह, तो उसके लिए पूरा एक दिन लग जाता है। लेकिन हमारे लिए नियर वंस जब मन किया हम लोग आ जाते हैं। और ऐसा नहीं, अब इट्स लाइक अ टूरिस्ट प्लेस। लेकिन बस एक चीज़ का थोड़ा सा लगता है चार्जेस को लेके, जो मतलब हर एक कहते हैं ना, हर प्लेटफॉर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, तो सबके लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए कि कंफर्ट जोन होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली तो थोड़ा सा उनको ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि एवरीबडी शुड कम हियर एंजॉय। फैमिली के साथ बहुत एंटरटेनिंग था
and we will love to visit the place again. Thank you. बहुत अच्छा लगा बोटिंग करके और बाजपुर में बहुत अच्छी फैसिलिटी है एंटरटेन करने के लिए। जैसे नैनीताल जाने के बजाय यहीं हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा रहा हमारे। वीकेंडली क्राउड आ रहा है यहाँ पे, सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत क्राउड रहता है। यहाँ पे हमने अधिकांश स्थानीय लोगों को ही व्यवसाय दे रखा है। 70% लोग स्थानीय लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे तो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जो छोटे मोटे गांव के जो ठेले हैं, दुकानें, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उनका हो रहा है। यहाँ पे उनकी आजीविका चल रही है। कम से कम 100 से 150 परिवारों का यहाँ पे व्यवसाय जब से वाटर स्पोर्ट्स आया तब से चल रहा है। आपका नाम? दिनेश सिंह रावत। We are from Delhi. It was a great experience. We went to the dam, we went to the other side of it, and we enjoyed the ride. And we are back here clicking pictures. हल्द्वानी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा का मकसद कांग्रेस की विजन को लोगों के बीच ले जाना है और राज्य व केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच लाना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत नैनीताल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जीवन को दांव में लगाकर देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया अपने को। तो आज जरूरत है मातृशक्ति से खास तो जितनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर मौजूद है, मुझे यकीन है, भरोसा है, निकलिए। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, एक तो लोगों को पूरी इस देश की आर्थिक संपदाएं बेच दी, नीलाम कर दी और जो हमारे नवरत्न है धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है इस समय की हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुंचाएं। श्रृंखला में लल्लू साहब आज यहाँ आए, उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ कोऑर्डिनेटर है, उनका स्वागत भी है और आज बहुत भव्य यात्रा। देखिए, देश में सहिष्णुता बनी रहे, देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो। और आज जरूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में। देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है और जो असल मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशूज हैं, उनसे देश की आवाम का ध्यान बटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संदेश दिया है और आज के दौर में वो प्रासंगिक है और ज़रूरत भी है, उसी संदेश को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जन गांव से लेकर बूथ तक ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं आज के नौजवानों को, युवाओं। देश में बढ़ती हुई हिंसा, उन्माद के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन और बहुत सारे बुद्धिजीवियों के साथ एक यात्रा कि देश में समानता हो, भाईचारगी हो, एकता हो, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को हर मंचों से बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं समझता हूं कि उसी के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यह कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ला, टोला, हर घर तक, हर बूथ तक जाने के संकल्प के साथ हम सब लोग इस यात्रा को उत्तराखंड में लेकर चल रहे हैं। देश में भाईचारगी हो, एकता बने, सौहार्द कायम रहे, संविधान की रक्षा हो, किसान, नौजवान की आवाज़ मजबूती से उठे
और देश जो आज जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में देश में शांति कायम हो, इस परिप्रेक्ष्य के साथ हम इस यात्रा को तय कर रहे हैं। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 263.86 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कल आवास चौकी इंचार्ज क्षेत्र में गश्त पर थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी कि गंगापुर रोड विवादित पंचवटी के पास बहेड़ी से कुछ लोग स्मैक की खेप की डील कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश की तो 2-3 आरोपियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता योगेश तिवारी की रिपोर्ट। तो बेहतरीन वर्क के लिए पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रांजिट कैंप की सुंदरम नशे के विरुद्ध जंग में सदा प्रयासरत रहे। हमारे विभिन्न टीमें लगी रहती है। इस मुहिम में हमें बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आज थाना ट्रांजिट कैंप की टीम को आवास विकास के चौकी इंचार्ज हमारा मीना बोरा, सुंदरम शर्मा, कांस्टेबल महेंद्र डंगवाल, पंकज और हमारा दिनेश चंद, राकेश कैतवाल, इन सबकी टीम लगातार लगे रहे थे। इनको बहुत बेहतरीन सफलता मिला है, जिनका नेतृत्व हमारा सीओ की चार्ज पर रूप में गोरके और हमारा एसपी सिटी कर रहे हैं। आज जो है ट्रांजिट कैंप के क्षेत्र से कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। काफी दिन से इनका विरुद्ध जो है हमने फील्डिंग लगा के बैठे थे। 3 अभियुक्त जो है इनके कब्जे में 263.80 मतलब 264 ग्राम लगभग ग्राम अवैध स्मैक मिला है। ये उत्तराखंड का वर्ष 2023 का संपूर्ण राज्य का सबसे हाईएस्ट रिकवरी है। इसका मार्केट वैल्यू जो है 27 लाख से भी अधिक है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब। नगर निगम द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के यूजर्स चार्ज का जिम्मा महिला स्वयं सहायता समूह संभालेगा। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में प्रशिक्षण दिया गया, जहां समूह की 89 महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक कूड़ा कलेक्शन के यूजर चार्ज का कलेक्शन अनुबंधित फर्म द्वारा ही किया जाता था। अब ये काम महिला स्वयं सहायता समूह संभालेगा। संवाददाता योगेश तिवारी की रिपोर्ट। आपके लिए रोजगार का जो साधन है वो भी एक बनेगा और साथ ही साथ नगर निगम के एक माहौल क्रिएट हो जाएगा कि या तो आप दोगे, नहीं भी आसान होगा। और हमारी समूह की बहनें जहां भी जाएगी, मुझे ऐसी स्थिति आती तो पूरा निगम आपके साथ खड़ा है। हमारा रेगुलर कर्मचारी जाएगा, वो भी जाना है, जिलाधिकारी महोदय को भी निकलना है। तो हमारे यहाँ जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है, तो डोर टू डोर कलेक्शन पहले हमारे अपने कर्मचारी करते थे या जो डोर टू डोर का टेंडर होता था वो लोग करते थे। इस बार हमने इस पैटर्न को चेंज किया है, क्योंकि जो स्वावलंबी भारत है उसके तहत हमारे जो महिला सहायता समूह हैं उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। और महिला सहायता समूह के माध्यम से अब जो यूज़र चार्ज है, जो हर घर से कूड़ा कलेक्शन का चार्ज लिया जाता था, वो अब हमारी जो महिला शक्ति है, और इसमें हम लोगों ने इसको नारी शक्ति सेना का नाम दिया है। ये हमारी जो समूह की बहनें हैं ये उसका कलेक्शन करेंगी, और जो भी टोटल कलेक्ट करेंगी उसका 25% हम उनको बतौर मेहनताना हम लोग देंगे। तो इस तरह से एक तो नगर निगम की सहयोगी के रूप में वो लोग रहेंगे, सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगी, नगर निगम की नीतियों का प्रचार करेंगी, और साथ ही साथ वो कूड़े कलेक्शन का जो चार्ज है वो वसूलेंगी। इससे उनको एक तरफ रोज़गार मिलेगा, दूसरी तरफ हमारे नगर निगम को सहयोग भी मिलेगा, साथ ही साथ हमारी सरकार की उपलब्धियां भी जन जन तक पहुंचेंगी। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने नारी शक्ति सेना का आज उद्घाटन किया है, और हम लोग उनको आइडेंटिटी कार्ड आज प्रोवाइड किया है सब लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी जो नारी शक्ति सेना है ये बहुत ही एक अच्छे कंसेप्ट के रूप में उभरेगी, और बाकी लोग भी इसका अनुसरण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होगी। इसको लेकर सोमवार को बोर्ड सभागार में आयोजित बैठक में सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने मौजूद प्रदेश भर से आए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन एवं पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1263 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। और ये सारी चीजें जो है मिलान करने के उपरांत ही तो दर्जे एक है, ठीक है, तो ये करने की बात बोले प्रश्नपत्र के विभाग को सावधानी पूर्वक करा जाए और अंदर छोटे छोटे 10 के और कहीं बीच के पेपर को है उनको भी अंदर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है बैक करते हुए कि एक का दूसरे का आ गया, वही विषय है तो देख लीजिए हर विषय, तब जाके इस बार नजर आ गया तब काट तब उसके अंदर आपका पेपर। 16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उप नियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 198 संवेदनशील हैं और 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए हमने सारे मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, तो सख्ती से इसके लिए अनुपालन करने के लिए कहा गया है। बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिरा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।